हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद अलका। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, सो आज के लेक्चर में हम अपना ह्यूमन फिजियोलॉजी का नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, दैट इज़ ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सो विदाउट डूइंग एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जैसे कि चैप्टर का नाम है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो व्हाट इज़ ब्रीदिंग। ठीक है, ब्रीदिंग क्या होता है? देखो, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करना, ठीक है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करना, उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग बोलते हैं। ठीक है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, उसको टेक इन करना, और जो हमारे सेल्स में CO2 बन रहा है उसको एक्सेल आउट करना, बाहर देना एटमॉस्फेयर में। इस एक्सचेंज ऑफ गैसेस को हम क्या कहते हैं? ब्रीदिंग कहते हैं, जो किसके थ्रू होता है? थ्रू आवर नोस्ट्रिल्स एंड आवर माउथ। ओके, सो ब्रीदिंग क्या है? टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड विच इज प्रोड्यूस्ड इन आवर लंग्स इज नोन एज ब्रीदिंग। ओके, अब देखो, जो ब्रीदिंग है सेम नहीं है रेस्पिरेशन से, तो कभी कंफ्यूज मत होना। ब्रीदिंग इज नॉट रेस्पिरेशन, दे बोथ आर डिफरेंट प्रोसेस। ब्रीदिंग सिर्फ इतना है, ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर से लेना और कार्बन डाइऑक्साइड जो सेल में बन रहा है उसको बाहर छोड़ना, डेट इज इनहेलिंग। ऑक्सीजन को अंदर लेना इज इनहेलिंग एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना इज एक्सेलिंग। ओके, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखो, वी हैव in different organism different respiratory organs are present, so first of all we should read about them. अगर हम अर्थवॉर्म की बात करें, अर्थवॉर्म क्या है? एक एनालिड है। ओके, सो जो अर्थवॉर्म है, इट ब्रीथ्स थ्रू स्किन, इट ब्रीथ थ्रू स्किन। फिशेस गिल्स का यूज करती है फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स के पास लंग्स है गैसेस का एक्सचेंज करने के लिए, और एम्फीबियंस के पास मॉइस्ट स्किन है, एग्जाम्पल फ्रो। सो ये याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है किसके पास क्या रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो जो हम अभी पढ़ने वाले हैं वो ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। सो बिफोर स्टडिंग द प्रोसेस वी शुड नो व्हाट इज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्या क्या उसमें इंक्लूड है, क्या क्या ऑर्गन्स इन्वॉल्व है, क्या उसका स्ट्रक्चर। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, सो देखो, दिस इज trachea, this is whole is trachea. The opening of trachea is known as glottis, जो कि मैं आपको अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर डाइजेशन के में बता चुकी हूँ। जो ओपनिंग होती है ट्रैकिया की उसको हम क्या कहते हैं? ग्लोटिस कहते हैं, राइट। और इस ग्लोटिस को कवर करने के लिए एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या कहते हैं? एपिग्लोटिस कहते हैं। फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? एपिग्लोटिस कहते हैं। ठीक है, ये करता क्या है एपिग्लोटिस? फूड और वाटर ट्रैकिया में एंटर ना हो तो ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर एपिग्लोटिस ट्रैकिया को कवर कर लेता है वाइल ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। ओके, नीचे मूव करोगे देन यू विल फाउंड लैरिंक्स, दैट इज द वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स से नीचे आओगे देन कम्स द ट्रैकिया, दिस इज ट्रैकिया। अब देखो, ट्रैकिया के ऊपर आप ये रिंग्स देख रहे होगे, ठीक है, दीज आर कार्टिलेजिनस रिंग, दीज आर कार्टिलेजिनस, कार्टिलेज की बनी हुई है, दीज आर कार्टिलेजिनस रिंग। ये रिंग क्यों प्रेजेंट होती है? क्योंकि जब एयर इनहेल और एक्सेल करते हैं, CO2 एक्सेल और इनहेल करते हैं तो प्रेशर डेवलप होता है, एंड ड्यू टू दैट प्रेशर जो ट्रैकिया है वो कोलैप्स कर सकती है। तो कोलैप्स ना करे इसलिए ये क्या होती है? कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। जैसे आप नीचे मूव करोगे तो ट्रैकिया आपको डिवाइड होती दिखाई देगी लेफ्ट एंड राइट में। सो जो ये लेफ्ट और राइट में डिवाइड हो रही है इसको हम बोलते हैं ब्रोंकाई या फिर ब्रोंकस। ओके, दिस इज ब्रोंकस। अब ट्रैकिया जो ब्रोंकाई है वो फर्दर डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड हो रही है। These are known as bronchioles. These further branches are known as bronchioles. यहाँ पे मेंशन है, these are bronchioles. Bronchioles के एंड पर आपको सैक लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे, बलून जैसे स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे। इनको हम क्या कहते हैं? एल्वियोलर सैक या फिर एल्वियोलाई। ओके, these are two lungs. These are two lungs
in which these left and right bronchi open. अब जो लंग्स की मेम्ब्रेन है वो डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है. ओके, देर आर टू मेम्ब्रेन, और इन मेम्ब्रेन का नाम क्या है? प्लूरल मेम्ब्रेन. यू कैन सी थ्रू दिस one membrane and inner membrane, outside membrane and inner membrane, and these membrane are known as pleural membrane, and between this pleural membrane a fluid is present which is known as pleural fluid. जो ये आपको येलो कलर का दिख रहा है between the pleural membrane, it is the pleural fluid and it act as a shock absorbent. shock absorbent का काम करता है. below the lungs you will see a flat or disc like structure जिसको हम क्या कहते हैं? diaphragm कहते हैं. okay, and between the lungs there is present the heart is present, and lungs are pegged laterally by the ribs present होती हैं. ओके, जो लंग्स होते हैं वो पैक्ड होते हैं रिब्स के थ्रू. ठीक है, ये लंग्स के ऊपर क्या है? रिब्स केज प्रेजेंट है पूरा. ठीक है, अब देखो जो लंग्स है वो प्रोटेक्टेड होते हैं रिब केज में. किस में प्रोटेक्टेड होते हैं? रिब केज में प्रोटेक्टेड होते हैं. अब ये रिब केज क्या होता है यहीं पे मैं बता देती हूँ. रिब केज नीचे की तरफ डायफ्राम प्रेजेंट है, लेटरली क्या प्रेजेंट है? रिब्स प्रेजेंट है. आगे की तरफ एक स्टर्नम बोन प्रेजेंट है एंड बैक साइड पे वर्टिब्रल कॉलम है. तो देखो लंग्स चारों तरफ से एक केज में बंद है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? रिब केज कहते हैं. नीचे की तरफ डायफ्राम, सामने की तरफ स्टर्नम डैगर लाइक शेप बोन होती है, लेटरली बाय द रिब्स एंड बैक साइड पे वर्टिब्रल कॉलम. ओके, सो इसे हम कहते हैं रिब केज. आगे बढ़ते हैं. ओके, सो व्हाट इज नेजोफेरिंग? ठीक है, तो नेजल चैम्बर है जो हमारा नोज का नेजल चैम्बर है वो ओपन होता है किसमें? नेजोफेरिंग्स में. ठीक है, विच इज़ ऑल्सो अ पोर्शन ऑफ फैरिंग्स. जो फैरिंग्स का पोर्शन है जो नोज में ओपन हो रहा है उसको हम नेजोफेरिंग्स कहते हैं. ओके, और जो फैरिंग्स है वो क्या है? कॉमन पैसेज है फूड और एयर के लिए. नेजोफेरिंग्स फिर ओपन होता है ट्रैकिया में. ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने दिखाया था नेजोफेरिंग्स, यहाँ पे इस तरह से होगा. दिस इज नेजोफेरिंग्स, दिस इज नेजोफेरिंग्स ओपन इनटू ट्रैकिया. ओके, लैरिंग्स क्या है? एक कार्टिलेजिनस बॉक्स है जो साउंड प्रोडक्शन में मदद करता है और इसको हम साउंड बॉक्स भी कहते हैं. एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स. ठीक है, नाउ अब देखो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो हमारा दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, कंडक्टिंग पार्ट एंड द एक्सचेंजिंग पार्ट. रेस्पिरेटरी या फिर एक्सचेंज पार्ट. सो जो नॉस्ट्रिल से लेके एंड ऑफ द ब्रोंक्यूल्स का जो पार्ट होता है वो कंडक्टिंग पार्ट होता है क्योंकि वो एयर को कंडक्ट कर रहा है फ्रॉम नॉस्ट्रिल्स टू द ब्रोंकाई. जो एल्वियोलाई है, ठीक है, जो आपका एल्वियोलाई है और उसकी जो डक्ट्स है वो कौन सा पार्ट रहती है? प्ले करती है रेस्पिरेटरी या द एक्सचेंज पार्ट. ओके, थोरैकिक चैम्बर में एनक्लोज्ड है हमारे लंग्स. पीछे की तरफ वर्टिब्रल कॉलम है, आगे की तरफ स्टर्नम है, साइड में रिब्स है, डायफ्राम नीचे में है. सो दिस इज ऑल्सो नोन एज रिब केज और थोरैकिक चैम्बर में एनक्लोज्ड है हमारा लंग. आगे बढ़ते हैं. अब देखो जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है इट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स. इसके अंदर ये स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं. कौन कौन से स्टेप होते हैं? सबसे पहला पल्मोनरी वेंटिलेशन या फिर ब्रीदिंग. ब्रीदिंग क्या करते हैं? टेकिंग ऑन ऑफ द एटमॉस्फेरिक एयर, और जो CO2 है वो बाहर रिलीज आउट की जाती है, उसको क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग. ठीक है, जब ऑक्सीजन अंदर गई है, ठीक है, सेकेंड प्रोसेस क्या है? डिफ्यूजन ऑफ गैसेज ऑफ O2 अक्रॉस द एल्वियोलर मेम्ब्रेन. जो एल्वियोलर मेम्ब्रेन है, दिस इज द एल्वियोलर मेम्ब्रेन. यहाँ से CO2 तो कहाँ जाएगा? ब्लड में जाएगा, और ब्लड में से CO2 कहाँ जाएगा? एल्वियोलाई में. ठीक है, सो एल्वियोलर मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूजन होना, दिस इज द सेकेंड स्टेप. ओके, नेक्स्ट जो ब्लड में ऑक्सीजन चला गया है उसको थ्रू ब्लड ट्रांसपोर्ट करना हर एक सेल तक. ठीक है, एंड देन ब्लड और टिश्यूज में एक्सचेंज होना O2 और CO2 का. यूटिलाइजेशन और फिर सेल्स क्या करते हैं? इस O2 को यूटिलाइज कर लेते हैं और थ्रू कैटाबॉलिक रिएक्शन, और बदले में क्या बनाते हैं? फूड को रिड्यूस करके एनर्जी बनाते हैं, राइट, एंड CO2 इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड.
सो अभी हम इस पूरे प्रोसेस को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। देखो जो रेस्पिरेशन होता है उसके अंदर डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, सो उनको हम एक एक करके अभी समझते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना, सबसे पहला स्टेप होता है ब्रीदिंग का। सो ब्रीदिंग में आप क्या करते हो, यू टेक इन द ऑक्सीजन रिच एयर एंड गिव आउट द कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर। ओके, सो दैट इज नोन एज ब्रीदिंग। अब जो ये ऑक्सीजन रिच एयर है, अब ये जो ऑक्सीजन रिच एयर है थ्रू ट्रैकिया इट विल मूव। मैं इसको इरेज कर देती हूँ और फिर आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ यहाँ पे। थ्रू ट्रैकिया द ऑक्सीजन रिच एयर विल ट्रेवल टू ईच लंग थ्रू द ब्रोंकाई एंड देन टू ब्रोंक्यूल्स। ओके, ब्रोंक्यूल्स के जाने तक फिर वो कहाँ पे हो जाएगी, एल्वुलाई में, दैट इज द एयर सेक्स। अब यहाँ पे O2 चली जाएगी, ऑक्सीजन रिच एयर। नाउ these alveoli have the rich supply of blood vessel. These alveoli have the rich blood supply, ठीक है, through vessels. अब ये O2 कहाँ चली जाएगी, into the blood. ब्लड से ये ऑक्सीजन सेल तक पहुंच जाएगा, ठीक है। साथ में क्या होगा, सेल में जाने के बाद ये ऑक्सीजन यूज किया जाएगा टू रिड्यूस द फूड which is present to reduce the glucose and produce energy and CO2. अब सेल में CO2 बनेगी, ठीक है। जब O2 सेल में गया तो वापस क्या होगा, CO2 ब्लड में जाएगा, ब्लड कांटेक्ट में होंगे एल्वुलाई के CO2, तो CO2 फिर एल्वुलाई में वापस जाएगा और एंड यू विल एक्सेल आउट द एयर विच इज रिच इन CO2. So this is how the complete process and exchange of gases takes place. Okay, so this is only the overview which I have given. We will स्टडी दिस इन डिटेल अभी वीडियो में। ओके, आगे पढ़ेंगे हम। ओके, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग जो इन्वॉल्व करती है टू मेन स्टेप्स, दैट इज इंस्पायरेशन एंड एक्सपिरेशन, ठीक है। इंस्पायरेशन मीन्स टू टेक इन द ऑक्सीजन रिच एयर एंड एक्सपायरेशन इज द टेकिंग आउट द कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर, ठीक है। अब देखो जो ये O2 और CO2 का एक्सचेंज है वो किस पे डिपेंड करता है, प्रेशर ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है। जहाँ पे जिस प्रेशर ग्रेडियंट पे किस तरह से, जहाँ पे ऑक्सीजन गैस का प्रेशर ग्रेडियंट ज़्यादा होगा वो वहाँ से मूव करके लो प्रेशर ग्रेडियंट की तरफ जाएगी। सेम हैपन्स विद CO2 का जहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट ज़्यादा रहेगा वहाँ से वो लो प्रेशर ग्रेडियंट पर मूव करेगी, ठीक है। तो जब हम इनहेल करते हैं तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर मतलब जो लंग्स में ऑक्सीजन का प्रेशर है वो कम होता है। तो ऑक्सीजन रिच एयर विल मूव फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू द लंग्स। ओके, नाउ जब हम इनहेल करते हैं सो यू कैन डू इट फिजिकली एज वेल। जब आप इनहेल कर रहे हो तो आपके क्या होते हैं, रिब्स के बीच में मसल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है, जो क्या करती है, रिब्स को अपवर्ड लिफ्ट करती है, रिब्स को और स्टर्नम को अपवर्ड लिफ्ट करती है। और जो डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट होके नीचे की तरफ मूव करता है ताकि जो आपकी लंग्स की कैविटी है उसका वॉल्यूम क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। देन वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स इंक्रीज, और उसके बाद जो एयर है, ऑक्सीजन रिच एयर है, वो एंटर करती है फ्रॉम हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर टू लो प्रेशर, दैट इज इन लंग्स। ओके, सो दिस इज हाउ वी इनहेल। लेकिन वाइल एक्सेलिंग, जिसको हम एक्सपिरेशन कह रहे हैं, तो लंग्स में CO2 का प्रेशर ग्रेडियंट ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू एटमॉस्फेयर। तो CO2 कहाँ मूव करेगी, फ्रॉम लंग्स टू द एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो CO2 का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, दैट्स वाई CO2 मूव्स फ्रॉम लंग्स टू द एटमॉस्फेयर। जब आप एक्सपिरेशन कर रहे हो, एक्सेल कर रहे हो, तो डायफ्राम विल गेट रिलैक्स्ड, तो वो अपवर्ड मूव करेगा एंड रिब्स एंड स्टर्नम वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस दे विल मूव डाउनवर्ड, ओके, आ जाएंगी, जिसकी वजह से जो लंग्स कैविटी है उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम विल बी डिक्रीज एंड air which is CO2 rich will be expelled out from the lungs from high pressure gradient that is in lungs to the low pressure gradient that is in air.
एयर में, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी इनहेल एंड एक्सहेल। तो ये तो बात हो गई ब्रीदिंग की, ठीक है। अगर हम एवरेज ह्यूमन ब्रीथ की बात करें तो एवरेज ह्यूमन बीइंग 12 से 16 टाइम्स ब्रीथ करता है पर मिनट। ओके, सो एवरेज ब्रीदिंग हमारी क्या है 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। और जो हम ब्रीदिंग रेट जो मेजर करते हैं उसके लिए स्पायरोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट जो यूज किया जाता है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आज हमने सिर्फ ब्रीदिंग के बारे में पढ़ा है, अभी कंप्लीट प्रोसेस हमने नहीं किया है। वी हैव जस्ट read how we inhale and exhale. Complete process will be covered up in my next lectures. So stay tuned and do like, share and subscribe to my channel Learn with Alka. डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक एज वेल एज इंस्टा का लिंक मेंशन है, वहाँ जाकर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच।